हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो में आई हूँ क्लास 10th इंग्लिश यूनिमैक्स क्विकी। स्टूडेंट्स, आज से हम इंग्लिश यूनिमैक्स क्विकी की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डेली एक कंटेंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इंग्लिश का कुछ भी नहीं पढ़ा या जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली सीरीज़ का लाभ ले सकें। हम रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे। आज की वीडियो में हम पेपर स्ट्रक्चर और एक सोल्व सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक इंग्लिश का पेपर स्ट्रक्चर दिया गया है जो 2025-26 का है, जिसमें आपके थ्योरी के 80 मार्क्स होंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होएगा। टाइम ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स की है। सबसे पहले आपको सेक्शन ए में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें 4 एमसीक्यू होंगे जो आपको उसी पैसेज में से फाइंड आउट करके उसके आंसर देने हैं। ये आपका 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद एक आपको पिक्चर पे बेस्ड या फिर पोस्टर बनाकर उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस वो पुट कर सकते हैं। सेक्शन बी जो है, इसमें आपको आपकी इंग्लिश बुक से रिलेटेड जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनके बीच में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। इनमें आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, वन वर्ड टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है, फिलअप भी हो सकता है, या फिर आपके ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपके मेन कोर्स बुक में से आएंगे और 3 क्वेश्चन आपकी सप्लीमेंट्री बुक में से आएंगे। टोटल 6 मार्क्स का ये हमारा पोर्शन होगा। सेक्शन सी जो है हमारा इंग्लिश टेक्स्ट बुक का है, यानी कि आपकी इंग्लिश मेन कोर्स बुक, जिसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ये टोटल आपका 13 मार्क्स का जो पूरा पोर्शन होएगा। इसके बाद फोर्थ है इंग्लिश मेन कोर्स पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में आपको स्टैंजा दिया जाएगा, उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। इस स्टैंजे में मेन क्वेश्चन आपको हमेशा पोइम और पोइट का नेम आ ही जाता है। सेंट्रल आइडिया आएगा या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही प्रेफर करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल आइडिया ही सारी पॉइंट्स का अच्छे से याद करके जाएं। इसके बाद इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर आता है, जिसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 क्वेश्चन जो है उनको अटैम्प्ट करना है। इसके बाद आ जाएगी आपका वोकेबलरी पार्ट, जिसमें आपको पेयर ऑफ वर्ड आएगा 1 मार्क का, ईडियम आएगा 1 मार्क का, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगी, या फिर प्रोवर्ब और करेक्ट द सेंटेंस भी आ सकता है। ये टोटल 4 मार्क्स के 4 आएंगे। इसके बाद सेक्शन ई है, जिसमें आपको ग्रामर, ट्रांसलेशन और कंपोजिशन आएगी। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी या फिर जो हिंदी में लिखते हैं उनकी हिंदी। टोटल 5 में से आपको 3 करनी है। फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी हिंदी दोनों दे रखी होंगी, आपको उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये भी टोटल 5 आएंगी, आपको 3 अटैम्प्ट करनी है। 8th पोर्शन हमारा आता है ग्रामर का, जिसमें डू एज डायरेक्ट मतलब क्या है, इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे आपके ग्रामर में से होंगे, जैसे आपके डिटर्मिनर्स हैं, प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, टेंस है, वॉइस, नरेशंस, सब कुछ मिलाकर आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 9th पार्ट में हमारा आता है मैसेज या फिर नोटिस राइटिंग। इन दोनों में आपको चॉइस दी जाएगी, तो जो चीज़ आपको ईजी लगती है उस चीज़ को आप अच्छे से करके जाना। ज़रूरी नहीं आपने दोनों ही करने हैं। कई बच्चे होते हैं जिनको मैसेज ईजी लगता है, तो वो मैसेज की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं। जिन्हें नोटिस लिखना ईजी लगता है, वो नोटिस की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएं। सेकंड हमारा आएगा एडवर्टाइजमेंट और नोट मेकिंग। एडवर्टाइजमेंट में आप कलर्ड पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हो बोर्ड पेपर्स में अपने। इसके बाद आपका आएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ आपको सिंपल भी लिख दे सकते हैं, कई बार आपको चॉइस भी साथ में दे सकते होते हैं। जैसे उन्होंने ऊपर लाइंस दे दी, आप उन लाइंस को लेकर पैराग्राफ पूरा एक लिख के दिखाओ, उस हिसाब से भी आपको आ सकता है। ये सब मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे आएंगी। इसके बाद लेटर राइटिंग है, जो 2 आएंगी, उनमें से आपको एक करना है। कोई भी 2 हो सकती हैं, पर्सनल रिलेटेड हो, बिजनेस हो या फिर ऑफिशियल हो। 7 मार्क की आपको ये लेटर आएगी। तो ये था हमारा पेपर स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम एक सैम्पल पेपर भी देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। तो देखो, ये हमारे पास मॉडल टेस्ट पेपर है जो कि 2025-26 का, ये और पूरा सोल्व्ड है। आपको सारे आंसर इसके साथ में ही मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ही हमें पैसेज दिया गया है, और ये रहे नीचे इसके क्वेश्चन आंसर, जिनके आंसर भी आपको साथ में दे रखी हैं।
इसके बाद हमारा सेकंड, ये हमें पोस्टर बना कर दिया है। पोस्टर में से हमें क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने को नीचे दिए गए हैं। तो ये सारे आंसर्स आपको इसी पोस्टर में से मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो 6 मार्क्स का था। तो सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर में से हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हैप्पी प्रिंस में से है, सेकंड क्वेश्चन साइंस टेकिंग अस चैप्टर में से आया है, फिर थर्ड आपको बलदेव सर प्रताप सिंह जो पोइम है उसमें से आया है, फोर्थ हमारा सप्लीमेंट्री का चैप्टर हो गया बेड नंबर 29, फर्स्ट चैप्टर ही जो है आपका। उसके बाद ये $1000 में से आपको ट्रू फॉल्स उन्होंने पूछ लिया। लास्ट हमारा द डाइंग डिटेक्टिव में से आया है। फिर हमें मेन कोर्स में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके आंसर भी देखो आपको साथ में दिए गए हैं। अगर आपको जो आंसर आपके टीचर ने लिखवाए हैं वो याद है तो आप वो आंसर भी लिख सकते हो। इसके बाद हमारे स्टैंजा आ गया। स्टैंजा के देखो हमें क्वेश्चन आंसर पूछेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पोइम और पोइट का नाम लिखो। तो आपको इस स्टैंजे को पढ़कर पता करना है कि कौन सी पोइम में से है और इस पोइम के पोइट कौन है। पोइट्स नेम आपको याद होने चाहिए पोइम के। इसके बाद हमारे सप्लीमेंट्री रीडर बुक में से हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सिर्फ हमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। देखो लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ क्वेश्चंस। इन्होंने बच्चे गलत लिख दिया, 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, तभी तो 3 मार्क्स के होंगे ना। 9 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद हमारा सेक्शन डी आता है वोकेबलरी का। सबसे पहले पेयर ऑफ वर्ड्स, देखो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, साथ में आपने बताना है कि करेक्ट कौन सा आएगा, वो करेक्ट आपने आंसर यहाँ पे लिख देना है। तो साथ में आपके आंसर भी दिए गए हैं देखो। देखिए डू एज डायरेक्टेड में मैंने आपको जैसे कहा था कि 10 मार्क्स के आपको ग्रामर में से पूछेंगे। तो देखो डिटर्मिनर, प्रेपोजिशन, मॉडल, कंजक्शन, फिर ये कंबाइन करना आपने नॉन फिनिट का यूज़ करके सेंटेंस को। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करो सेंटेंस को वर्ड का यूज़ करके। देन आपकी वॉइस आ गई या आपको नरेशन आ गया। सेंटेंस को करेक्ट करो, पंचुएशन लगाओ सेंटेंस पर। इसके बाद ये हमारे मैसेज के लिए हमें सारी कन्वर्सेशन दे दी है। अपने इस कन्वर्सेशन को रीड करके अपना मैसेज प्रॉपर वे से बॉक्स में लिख के आना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा ही पेज पर बस लिखना शुरू कर देते हैं। तो नहीं, ये गलती आपने नहीं करनी। पहले आप अच्छे से बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स के ऊपर हेडिंग लिखो मैसेज की। एक तरफ आपकी डेट होनी चाहिए, एक तरफ टाइम होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने मैसेज को लिखना शुरू करो। या फिर ये हमें नोटिस दिया गया है, तो देखो नोटिस में भी बॉक्स बनाना ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारी एडवर्टाइजमेंट आ गई। आप चाहो तो अपनी एडवर्टाइजमेंट को कलरफुल भी बना सकते हो, थोड़ी बहुत ड्राइंग भी साथ में इसके बना सकते हो। इसके बाद हमारा पैराग्राफ आ गया। देखो जैसे इसमें हमें पैराग्राफ में इन्होंने लाइंस दे रखी हैं, हमें इन लाइंस को पढ़कर एक प्रॉपर ऐसे पैराग्राफ लिख के आना है। ये एन आइडियल सिटीज़न का ऐसे आ गया।
स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का मेरा एम था आपको पेपर से फैमिलियर करवाना। अब हम रोज़ एक एक सेक्शन लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर आप भी इस रिवीजन जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम 15 अनसीन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं कल। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टूडेंट्स, साथ में जो आपके ऐसे हैं, एप्लीकेशंस हैं, आपकी गाइड में आपको कई बार बहुत मुश्किल लगती हैं, तो मैं उन ऐसे एप्लीकेशंस की इजी वीडियो भी डाल रही हूँ। तो आप उन ऐसे एप्लीकेशंस को ज़रूर पढ़ के देखना, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। मैं उन सभी ऐसे एप्लीकेशंस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में साथ में दे दूँगी।